अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आज आपको एक डिफरेंट सा बन बनाना सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने बालों की प्रिपरेशन करनी है। बालों में हेयर वैक्स लगाने के बाद अच्छे से कॉम्ब किया, बालों की मिड मिड की मांग निकालनी है ईयर टू ईयर तक। और फ्रंट से हमने कान के आगे से एक सेपरेट कर लेना, पोर्शन सेपरेट कर लेना है और उसको एक सेक्शन क्लिप की मदद से होल्ड कर लेना है। और एक तरफ से हमने ईयर टू ईयर बालों को भी सेपरेट करते हुए नीट नीट सी मांग निकालते हुए हमने सेपरेट कर लेना है। इन दोनों पोर्शन को हमने एक क्लिप की मदद से होल्ड कर दिया। दूसरी तरफ से भी हमने कान के आगे से एक नीट सा पोर्शन सेपरेट कर लेना है और पीछे के बालों में हमने ईयर टू ईयर बालों को सेपरेट कर लेना है। यानी कि हमने बीच की मांग निकाल के हमने चार पोर्शन बना लेने हैं, बालों के सेक्शनिंग कर लेनी है। बैक के बालों को भी होल्ड कर देना है। फ्रंट पे आएंगे, जो हमने कान के आगे से एक सेक्शन सेपरेट किया था उसमें से एक स्ट्रैंड लेंगे और उसके 3 सेक्शन बनाते हुए हमने ब्रेड बनानी है। सिंपल फ्रेंच ब्रेड बनानी है डच स्टाइल में। मीन्स कि हमने फ्रेंच ब्रेड बनानी है और उल्टी ब्रेड बनानी है। नीचे की तरफ से हम स्ट्रैंड को मिक्स करेंगे, राइट से सेक्शन लेंगे, ब्रेड की नीचे की तरफ से पिरोते जाएंगे और लेफ्ट से सेक्शन लेंगे और ब्रेड के नीचे की तरफ से हम इन सेक्शंस को ब्रेड में पिरोते जाएंगे। कान के आगे से हमने ये सेक्शन को निकाला था और मिड की मांग तक हमने ये ब्रेड को बना लेना है। राइट से भी बारीक सा सेक्शन लिया और ब्रेड में मिक्स किया और लेफ्ट से भी बारीक सा सेक्शन लिया और ब्रेड में मिक्स कर लिया। मिड की मांग तक जब हम आएंगे तो हमने दूसरी तरफ स्लांट वे में ब्रेड को ले जाना है। यानी कि अगर हम राइट से ब्रेड बना रहे हैं तो हम लेफ़्ट की तरफ चले जाएंगे और स्लांट वे में हाथों की डायरेक्शन को रखते हुए हमने इसी स्टाइल में ब्रेड को कंटिन्यू रखना है। और ईयर टू ईयर बालों को, जहाँ तक ईयर टू ईयर बाल हैं वहाँ तक हमने ये ब्रेड बना लेनी है। लेकिन फ्रंट के जो बाल जो हमने सेक्शन सेपरेट किया है उनको ब्रेड में मिक्स नहीं करना, वो हमारे सेपरेट रहे। राइट सेक्शन लेना है यहाँ से भी और लेफ़्ट से भी सेक्शन लेना है और ब्रेड में नीचे की तरफ से मिक्स करते हुए हमने डच फ्रेंच ब्रेड बना लेनी है। हाथों के एंगल को स्लांट वे में लेके जाएंगे और ईयर टू ईयर के तमाम बालों को हमने इस ब्रेड में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ तक के ब्रेड बनाने के बाद हम इस ब्रेड को एक क्लिप की मदद से होल्ड कर देंगे। दूसरी तरफ आएंगे, कान के आगे से हमने एक स्ट्रैंड उठाया और उसके 3 पोर्शन किए और यहाँ पे भी सेम दूसरी तरफ की तरह से हमने ब्रेड बनानी है। 3 स्ट्रैंड करने हैं, इसके एक स्ट्रैंड के 3 स्ट्रैंड करने हैं और इसको नीचे की तरफ से मिक्स कर देना है। और राइट से और लेफ़्ट से दोनों तरफ से हमने ये स्ट्रैंड उठाते जाना है और ब्रेड के नीचे की तरफ से मिक्स करते जाना है। बीच की मांग तक यहाँ पे भी हम ये ब्रेड बनाएंगे और बीच की मांग के बाद हम दूसरी तरफ हाथों को ले जाएंगे और वहाँ से हम ब्रेड बनाना शुरू कर देंगे। क्रॉस में ये ब्रेड बनेगी, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ और राइट से लेफ़्ट की तरफ। और स्लांट वे में हमने यहाँ से दोबारा से उसी तरीके से ब्रेड बना लेनी है जैसे कि हमने पहले पीछे बनाई है। सेम मेथड है दोस्तों। होपफुली आपको मेरे हाथों के एंगल और डायरेक्शन से समझ आ रही होगी और आपको मेरे बताने का मेथड मैं आपको बहुत डिटेल से समझाती हूँ, होपफुली समझ आता होगा। अगर आपको मेरी हेयर स्टाइलिंग, मेरे हेयर आइडियाज़, मेरे बन वगैरह ओपन हेयर स्टाइल्स अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें और लाइक करना भी बिल्कुल मत भूला करें।
बहुत ही प्यारा बनने वाला है दोस्तों, बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन बहुत ही प्यारी लुक देता है। होपफुली जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिमार्क्स मिलने वाले हैं। ईयर टू ईयर तक के बालों की हमने यहाँ पे भी ब्रेड बना लेनी है। देखिए यहाँ तक के मैंने ब्रेड बनाई है। अब ब्रेड बनाने के बाद मैंने इन दोनों को कंबाइन क्लिप्स से होल्ड कर दिया है ऊपर की तरफ, ताकि ये हमें पीछे के बालों में डिस्टर्ब ना करें। नए एरिया में अच्छे से कॉम्ब करेंगे और ऊपर वाली ब्रेड को हाथों में लेते हुए दोनों को ग्रिपली टाइटली ग्रिप हमने कर लेना है, और ताकि जो हमारी ब्रेड है ये खुले ना। और हमने यहाँ पे एक हाई पोनी बना लेनी है। हाई पोनी बनाने के बाद नीचे के बालों को दोबारा से हम कॉम्ब करेंगे। एक डोनट लेंगे और इस में पोनी को डोनट को पोनी में एडजस्ट कर लेंगे। सारे बालों को डोनट पे फैलाएंगे और अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। कॉम्ब करने से दोस्तों हमारे जो बाल हैं, जो हमारी ब्रेड है वो नीट बनती है और टेंगल फ्री बाल हो जाते हैं। और जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हमें डिस्टरबेंस नहीं होती। अब हमने इन फैले हुए बालों में से एक स्ट्रैंड लिया है और सिंपल फ्रेंच ब्रेड बना लेनी है, लेकिन वन साइडेड, यानी हमने एक तरफ से बालों में से एक एक स्ट्रैंड लेते जाना है और ब्रेड के मिड में मिक्स करते जाना है। हाथों के एंगल को हम राउंड में रखें, क्योंकि हमने ये डोनट के ऊपर रैप करनी है ब्रेड और हमने इसको एक बन बनाना है। तो हम हाथों के डायरेक्शन को राउंड में रखते हुए ये ब्रेड कंटिन्यूअसली पूरा करेंगे। जहाँ तक कि हमारे बाल जितने भी बचे हैं हम वहाँ तक के ये ब्रेड बनाएंगे और नीट नीट बालों में सेट करते जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि कहीं से बड़ा स्ट्रैंड लें, कहीं से मोटा, और कहीं से हाथों की डायरेक्शन चेंज ना हो। बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आपने इसको ब्रेड को बनाना है, ताकि ये हम डोनट पे रैप करें तो अच्छे से ये रैप हो जाए, कहीं से ब्रेड को खींचना ना पड़े। साथ साथ आप चेक करते जाएं कि हमारे डोनट को कवर करती जा रही है कि नहीं। तमाम बालों को हमने इस ब्रेड में कन्वर्ट किया और सारे बालों की हमने ब्रेड बना दी। और नीचे की जो ब्रेड है उसको डोनट के अंदर के ऊपर रैप करके हमने ये ब्रेड को ऊपर से कवर करते हुए यू पिन की मदद से बालों में सेट कर देना है। अच्छे से डोनट पे ये रैप करेंगे और पिन के ज़रिए इसको सिक्योर कर देंगे। और एक क्राउन फैंसी बंच से हमने इसको सेट कर लिया। होपफुली आपको मेरा ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद आएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, आई लव यू एंड अल्लाह हाफिज़।